दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई का एक्शन जारी, 8 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। 8 आरोपियों को देश छोड़ने पर पाबंदी, 2 आरोपी पहले से विदेश में मौजूद। सीबीआई के एक्शन पर आपका हमला का सीबीआई बताया 14 घंटे के रेड में क्या मिला। बीजेपी ने दिल्ली की आबकारी नीति को बताया पापकारी और विनाशकारी नीति, घोटाले की ईडी करेगी जांच। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र पर बड़ा हमला का, बीजेपी, सीबीआई और एलजी सभी एक साथ। एलजी ने क्यों बदली नई आबकारी नीति, केजरीवाल विकल्प बनकर उभरे तो रोकना चाहती है सरकार। बीजेपी नेता आरपी सिंह का आप पर पलटवार का, कांट की हांडी 1-2 बार चढ़ती है, बार बार नहीं, नोटिस पर जवाब दे आप। विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई से पूछे सवाल, कहा 14 घंटे की जांच में आखिर मिला क्या। सिसोदिया के घर से कितनी संपत्ति के मिले कागजात। बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी प्रवक्ताओं की हुई फजीहत, मुंह छिपाने की नहीं मिल रही है जगह। पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि 14 घंटे की रेड के बाद क्या मिला, कुछ बताओ तो सही। लेकिन सीबीआई के पास कुछ जवाब नहीं है। कांग्रेस का आप पर बड़ा हमला, कहा इनके सिद्धांत राजनीति पर संदेह, ये शराब की बात शिक्षा पर मत छुपाइए। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा पाप है। मेरठ में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का मनीष सिसोदिया पर तंज, का भ्रष्टाचार करने से पहले सोच लो, भ्रष्टाचार होगा तो कार्रवाई तो होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सिसोदिया पर पलटवार का, भ्रष्टाचार के आरोपी है सिसोदिया, 2024 में आप टक्कर में नहीं है। उन्हें तो इस तरह से वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के टक्कर के कोई नेता है। वो कहीं टक्कर में नहीं है, कहीं उनका कोई विषय नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का छापा पड़ा है। मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल में आज इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में यूपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा, अहमदाबाद और भावनगर में बैठक को करेंगे संबोधित। शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत आज हो रही खत्म, पात्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत की हुई थी गिरफ्तारी। फीफा की तरफ से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर बैन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, निलंबन को लेकर केंद्र सरकार और फीफा के बीच हुई बातचीत। तीस्ता से दिलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, गुजरात दंगों से जुड़े मामले में हुई थी गिरफ्तारी। उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, दिल्ली दंगों में जुड़े मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज फिर होगी सुनवाई, अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की वाद पर होगी सुनवाई। 7 रूल 11 पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी। वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई, पिछली सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया कमेटी को कोर्ट ने लगाई थी फटकार। दिल्ली में फिर किसान आंदोलन की आहट, आज किसानों का जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान, दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर्स पर पुलिस का पहरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूटे, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर उठे सवाल। पटना के गौरीचक थाना इलाके में पथराव, युवक की हत्या से नाराज लोगों ने फेंके पत्थर। तेलंगाना के सिकंदराबाद में केसीआर पर बरसे अमित शाह, कहा केसीआर सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत, जनसभा से पहले उज्जैनी महाकाली मंदिर में शाह ने पूजा अर्चना की। अमित शाह का तेलंगाना के सीएम केसीआर को बताया दलित विरोधी, का तेलंगाना की सरकार करती है वादा खिलाफी। रेड्डी जी का बीजेपी में आना शुरुआत है, बीजेपी की जीत के बाद तेलंगाना विमोचन दिवस मनाएंगे। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ, सरकार के कार्यों को सराहा। वहीं अखिलेश और शिवपाल के बयानबाजी पर भी दिया बड़ा जवाब।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिंदे सरकार की तारीफ की, कहा असली शिवसेना शिंदे के साथ, शिंदे के पक्ष में ही आएगा चुनाव आयोग का फैसला। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत को विश्व के लिए आदर्श समाज बनाने में जुटा आरएसएस, समाज को बनाएंगे विश्व गुरु। कान्हा की नगरी में बंदरों का आतंक, डीएम नवनीत सिंह चहल का चश्मा बंदर ने छीना। बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे थे डीएम, 30 मिनट की मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने बंदर से छुड़वाया चश्मा। बंदर ले भागा मथुरा के डीएम का चश्मा, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ली चुटकी, लिखा बीजेपी शासन में प्रशासन को चश्मे का क्या काम। सेंट्रल दिल्ली में लड़की की संदिग्ध मौत से हड़कंप, एमपी फ्लैट के छत से गिरकर संदिग्ध की मौत से सनसनी, 18 साल की बताई जा रही है लड़की। लड़की के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, कहा लड़की का किसी से नहीं था कोई विवाद, शांत स्वभाव की थी लड़की, पहले भी एमपी फ्लैट्स गई थी। एमपी फ्लैट्स में जाते हुए लड़की का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, फ्लोर का है वीडियो, लिफ्ट से निकलकर फ्लैट में जाती दिख रही लड़की, फ्लैट्स की एंट्री बुक भी गायब है। लड़के की संदिग्ध मौत पर पुलिस का बयान, का शुरुआती जांच में सुसाइड का लग रहा मामला, एमपी फ्लैट की छत से गिरकर मौत की आशंका, सीसीटीवी से जांच की बात कह रही है पुलिस। यूपी के सैफई में एमबीबीएस छात्र की संदिग्ध मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप, गोरखपुर का निवासी था छात्र, सैफई मेडिकल कॉलेज में कर रहा था पढ़ाई। छात्र के परिजनों ने साथी छात्रों और वार्डन समेत सुरक्षा कर्मियों पर लगाया हत्या का आरोप। इसी साल फरवरी में छात्र का हुआ था एडमिशन, रक्षाबंधन के बाद 17 अगस्त को लौटा था हॉस्टल। सैफई की घटना पर सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश, डीएम और एसएसपी को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए, 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सैफई घटना पर जताया दुख, मामले को बताया गंभीर, कमेटी गठित कर जांच के निर्देश दिए, कहा जांच में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। समाजवादी पार्टी ने सैफई घटना को बताया दुखद, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की, कहा परिवार को जल्द मिले न्याय। सैफई घटना पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, जालौर छात्र की घटना से तुलना की, कहा यूपी में भी वैसे ही घटना हुई जैसे राजस्थान में हुई, हर चीज को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई नोएडा की गालीबाज महिला, सूरजपुर कोर्ट ने भेजा जेल, सोसाइटी में देरी से गेट खोलने पर गार्ड से बदसलूकी की थी। कोर्ट में पेशी से पहले महिला का कराया गया मेडिकल, 3 घंटे तक पूछताछ के बाद ले जाया गया था अस्पताल। गालीबाज महिला को हिरासत में लेने गई पुलिस से भी महिला ने की बहस करते हुए महिला का वीडियो आया सामने। गालीबाज महिला पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया ट्वीट, यूपी पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई की मांग उठाई। पीड़ित गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की थी महिला पर एफआईआर, सोसाइटी सेक्रेटरी ने कहा ऐसे मामलों के लिए सोसाइटी की ओर से 0 टॉलरेंस किराए पर रहती थी आरोपी महिला, पेशे से है वकील। एमपी के ग्वालियर में नोएडा जैसी घटना, नशे की हालत में महिला ने ऑटो चालक को पीटा, ऑटो में भी तोड़फोड़ की, जमकर दी गालियां, पुलिस से भी बदसलूकी, नशेबाज महिला का वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर आतंकी हमला, आतंकियों ने निशात इलाके में फेंका ग्रेनेड, हमले के दौरान एक स्थानीय नागरिक घायल। ट्राल में पुलिस और सेना की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, बेगुंड इलाके में आईडी बरामद, इनपुट मिलने पर पुलिस ने 10-12 किलो का विस्फोटक जब्त किया। दिल्ली से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, राजस्थान इंटेलिजेंस टीम को मिली कामयाबी, भीलवाड़ा से पकड़े गए जासूस से पूछताछ के बाद दिल्ली में गिरफ्तारी, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था जासूस भागचंद। बेऊर जेल के कैदी राजू सिंह को जान का खतरा, जेलर को चिट्ठी लेकर मांगी सुरक्षा, आनंद फानंद में फुलवारी शरीफ जेल किया गया शिफ्ट, परिवार ने जेल शिफ्टिंग पर उठाए सवाल। ग्रेटर नोएडा में बच्चे के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार, शनिवार को 3 साल के बच्चे का किया था अपहरण, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी। यूपी के सुल्तानपुर में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद, दिनदाड़े महिला से दबंगों ने लूटी चेन, विरोध करने पर युवक के पैर में मारी गोली, मौके से हुए फरार।
यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए पति पत्नी इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराए गए भर्ती। एमपी के राजगढ़ में टोल कर्मियों से मारपीट। बिना टोल जाना चाहता था आरोपी, रोकने पर कहा सुनी के बाद की मारपीट। यूपी के संभल से सोने की तस्करी का खुलासा। 21 लाख के सोने के साथ 3 तस्कर धरे गए। एक साथी चकमा देकर फरार। दुबई से सोने के बिस्किट लाकर बेचते थे आरोपी। एमपी के सिंगरौली में नाबालिग छात्र के अपहरण के बाद हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। नक्सली बनकर छात्र के पिता से मांगी थी 10 लाख की फिरौती। एमपी के खरगोन में व्यापारी से सोने की चेन लूटी। नागा बाबा के भेष में कार में आया था आरोपी। लूटी गई चेन की कीमत करीब 2 लाख रुपए। सीसीटीवी फुटेज के मदद से तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के झांसी में हाईवे लूट गिरोह से पुलिस और एसओजी की मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 3 लुटेरे गिरफ्तार। 3 साथी मौका पाकर फरार। हाईवे पर लूट को देते थे अंजाम। झांसी से फर्जी तरीके से टीचर की नौकरी पाने वाली महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। नियुक्ति पत्रों में गड़बड़ी मिलने पर केस दर्ज। आजमगढ़ निवासी मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में जुटी है पुलिस। एमपी के शिवपुरी में टोल कर्मियों के दबंगई वाहन स्टाफ से मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। वाहन स्टाफ ने टोल कर्मियों पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला। 2 लोगों की मौत, 1 घायल। आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार। फिरोजाबाद में पानी की सही निकासी नहीं होने से फसल बर्बाद। चकरपुर गांव में 20 बीघा फसल पानी में डूबी। किसान डीएम से लेकर सीएम तक लगा चुके हैं गुहार। यूपी के मैनपुरी में बदमाशों का तांडव। ट्रांसफार्मर में लगे 12 क्विंटल तांबे के तार लूट कर ले गए चोर। कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया। यूपी के बदायूं में कार सवार युवकों ने बाइक सवार युवक को पीटा। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया। लोगों को पीटा। दिल्ली का निवासी है पीड़ित युवक। गोड्डा में नहर में तैरता मिला शख्स का शव। शख्स की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी। कार से घर वापस आ रहा था शख्स। बिहार में जन्माष्टमी के उत्सव में विवाद के बाद दबंगों ने घर पहुंचकर युवक को पीटा। कई राउंड फायरिंग की। पीड़ित युवक का आरोप उत्सव में बार बालाओं के साथ डांस को लेकर हुआ था विवाद। झांसी में मोबाइल चोर गैंग का खुलासा। जीआरपी पुलिस और सर्विलांस टीम ने 315 मोबाइल किए बरामद। लोगों को लौटाए उनके फोन। यूपी के शामली में अजीब घटना। चौसाना इलाके में 3 पैर वाले बच्चे का हुआ जन्म। बच्चे को देखने के लिए उमड़ी भीड़। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्र तुषार शर्मा का कमाल। राम मंदिर का मॉडल किया तैयार। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। लॉकडाउन के समय तुषार ने न्यूज़पेपर क्राफ्ट से किया था तैयार। यूपी के बुलंदशहर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अखंड भारत संकल्प तिरंगा रैली निकाली। रैली में कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार से अखंड भारत का निर्माण की मांग की। यूपी के चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर। घाट के किनारे बने दुकानों तक पहुंचा पानी। देश के अलग अलग हिस्सों में कुदरत का कहर जारी। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से 2 मकान जमींदोज। 7 लोग मलबे में दबे। 2 शव निकाले गए। एमपी के विदिशा में भी ढहा मकान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जगतुंग झील में डूबा परिवार के 5 लोगों की मौत। कंधार इलाके में हादसा। देहरादून के सरखेत और भेसवाड़ा गांव में रेस्क्यू जारी। 5 और लोगों के शव बरामद। मलबे में दबने से हुई थी मौत। कानपुर में उफान पर गंगा घाट पर ऊंचाई से छलांग लेते दिखे लड़के। बड़े हादसे की आशंका, नदारा दिखे पुलिसकर्मी। एमपी के जबलपुर में भारी बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जलभराव। लोगों को परेशानी हो रही है। भोपाल में भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी। आज नहीं खुलेंगे स्कूल। एमपी गोमरिया में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। कल सभी स्कूल रहेंगे बंद। शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। राजस्थान में मौसम विभाग का अलर्ट। 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर सतर्कता बरतने की अपील की है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बड़ी मुश्किलें। एंटी टेरर लॉ के तहत इमरान पर केस दर्ज।
हो सकती है गिरफ्तारी। पाकिस्तान में सिखों का विरोध प्रदर्शन। युवती दीना कौर के जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बाद भड़के सिख। जुडिशियल सपोर्ट न मिलने से गुस्सा। पाकिस्तान में बढ़ती कीमतों से जनता परेशान। इमरान खान के समर्थकों ने गैरिसन शहर में किया प्रदर्शन। मौजूदा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सोमालिया में हमलावरों के खिलाफ 30 घंटे चला ऑपरेशन। मुठभेड़ में आतंकी मारे गए। मोगादिशु के होटल को सुरक्षा बलों ने कब्जे में लिया। कल आतंकियों ने होटल पर किया था हमला। तुर्की में 2 अलग अलग हादसों में 35 से ज्यादा लोगों की मौत। पहले हादसे में आपदा टीम के 15 लोगों की मौत। डेरिक में हुए दूसरे हादसे में 20 लोगों की जान गई। हादसे की जांच में जुटे हैं अधिकारी। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान में फंसे बांग्लादेशी मछुआरे। इंडियन कोस्ट गार्ड बने देवदूत। 17 और मछुआरों का रेस्क्यू किया गया। सूडान में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बाढ़ में करीब 75 लोगों की मौत। 12,000 से ज्यादा घर जलमग्न हुए। पूर्वी अफगानिस्तान में बारिश का कहर। बाढ़ में 9 लोगों की मौत की खबर। कई घर और मवेशी बहे। फसल भी हुई बर्बाद। जापान के पीएम फूमियो किशिदा हुए कोरोना संक्रमित। आगामी दौरों को रद्द किया। छुट्टियों पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण कैरोलिना में समुद्र किनारे बाइक राइडिंग का लुत्फ उठाते दिखाई दिए बाइडेन।